बुद्धि, अहंकार और 5 तत्व का बनाया गया ये शरीर है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, और इन्हीं 5 तत्व के 5 तत्व हैं। वही 25 प्रकृतियां हैं। जैसे पानी का तत्व है वीर्य, मूत्र, लार गिरना, थूक आना, ये जल का तत्व है। अग्नि का बोले क्रोध आना, आलस्य आना, भूख लगना, जमुहाई आना, ये अग्नि का तत्व है। हवा का छलांग लगाना, कूदना, फेंकना, दौड़ना, ये सभी वायु के तत्व है। मेरे भाई बहन, 3 प्रकार का शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारक। ये जो बोलता है, सुनता है, इसका नाम स्थूल शरीर है। सपना देखता है वो सूक्ष्म शरीर है। यमराज जिसे दंड देते हैं वो कारक शरीर है। और 3 ही अवस्था है, बाल, बालापन, जवानी और बुढ़ापा। सुनो भैया, और आध्यात्मिक की 4 है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। कुंभक, पूरक, रेचक, प्राणायाम, समाधि के द्वारा बड़े बड़े भक्त परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और माता अंतः गति समति, मरते समय नाम पहले तो आता नहीं, और आ जाए तो आवागमन मिट जाता है, मोक्ष हो जाता है। और इस संसार की वासना और संसार से जीव मुक्त हो जाता है, और जीव का बेड़ा पार हो जाता है। लोहे में चुंबक रगड़ने से लोहा चुंबकमय हो जाता है। उसी प्रकार से भक्ति करते करते भक्त भगवान में हो जाता है। तो सत्संगत से बुहार डालो अंगना, ये हमारा हृदय रूपी आंगन है। और जहाँ में कूड़ा भरा है अज्ञान का, इसमें कूड़ा भरा है मोह और ममता का, वासना का जो कूड़ा है, इसको दूर करना है तो ज्ञान की झाड़ू चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और विवेक माने होता है ज्ञान। ये ज्ञान की झाड़ू भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। किसी दुकान मार्केट पे नहीं बिकेगी। ज्ञान की झाड़ू सदगुरु के चरणों में है, सत्संग से प्राप्त है। और सत्संग का शाब्दिक अर्थ है जाने हुए असत्य का त्याग है सत्संग। राधा रमण जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, जाने हुए असत्य का त्याग सत्संग। और सबसे बड़ा सत्संग कौन है? सबसे बड़ा सत्संग वो है आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। कथा सुन करके 2 रुपए की सुपारी का त्याग नहीं हो पाता। बुरे विचार बदल जाए, बुरी भावना का त्याग हो जाए। और कपड़े का त्याग करने से त्यागी नहीं होता। कपड़ा त्याग दिए लेकिन कपटता त्यागी नहीं, झूठ त्यागा नहीं, और चोरी करना छोड़ा नहीं, और पड़ोसी की बुराई करना तो त्यागा नहीं। तो काय के त्यागी हो? त्याग से मिलती है भगवत प्राप्ति। कि आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और मन क्या करता है? कथा में आके बैठ गए और मन पहुंच गया बाजार की मार्केट में। एक अम्मा हमें मिली, बोले महाराज जी। हमने कहा हाँ जी, कथा तो आप गाते हो, बड़ी अच्छी बात है, और आप रोज कहते हो भजन करो भजन करो। हमने कहा हाँ, लेकिन महाराज जी जब मैं भजन पे बैठती हूँ तो मेरा मन रसगुल्ला खाने को करता है। जैसे माला झोली लेके बैठूं
तो बस मन रसगुल्ला पे चलता है। तो हमने कहा मैया ये मन जो दुनिया की वासना में भटक रहा है, इस मन को वासना से हटाकर परमात्मा की साधना में लगा दो, फिर वैराग्य हो जाएगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। राधा रमन जी महाराज, आपने कभी काजल लगाया है? हाँ हाँ, अम्मा ने लगाया होगा बचपन में। तो काजल सभी ने लगाया है, लेकिन बात बड़ी सुंदर ये है कि काजल आंख में लगता है और आंख दुनिया को देखती है, नीतीश जी महाराज उपाध्याय। लेकिन काजल आंख में लगा हुआ काजल और आंख दुनिया को देखती है, लेकिन आंख काजल को क्यों नहीं देखती? देखती है राधा रमन महाराज, नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? इसलिए नहीं देखती कि काजल आंख में समाया हुआ है। ऐसे ही अपने बुरे कर्म, बुरे अवगुण, बुरे विचार, खुद को बुरे दोष नजर नहीं आते, क्योंकि वो हमारे अंदर दोष समाये हुए हैं, इसलिए नजर नहीं आते। तो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और देखो भैया, मंदिर में दिया जलाने से वैराग्य नहीं होता, वो दीपक तो बुझ जाता है। और अगर तुम्हें दीपक ही प्रज्वलित करना है तो अपने इस मन के मंदिर में सदगुरु की कृपा से ज्ञान का दीपक का प्रकाशित करवाओ। ज्ञान का दीपक एक बार जल गया फिर कभी अंधकार नहीं होता, जीवन प्रकाशमय हो जाता है। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति की ज्योति जगाते चलो, ज्योति की ज्योति जगाते चलो। किसी वाले आवाज निकालो ने मानव धर्म क्या है? मानव धर्म यही है जो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी की सेवा करे, ये मानव धर्म है। अरे अपना पेट दुनिया भर लेती है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, और मिलवान कर खाए उसे।
सभी कमले से कराते चलो भाई सेवा भैया कथा सुन के कितना आनंद मिलता है, कितना अच्छा लगता है। सुनने में कहने में बड़ा आनंद है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे कहना तो सरल है, अनुभव आ जाए तो अच्छा है। लेकिन पड़ोसी के खेत के गड्ढा धो धो के अपने में रात में रखोगे तो तराजू तो परमात्मा के हाथ में। इसलिए सारा जीवन भक्ति में प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कपिल महाराज ने माता देवहूति को सुंदर ज्ञान वेदांत आध्यात्मिक सांख्य योग का वर्णन सुनाया और अंतः गति समति नाम परमात्मा का वाणी से मरते समय निकला और माता का मोक्ष हो गया। बोलिए कपिल भगवान की। पीछे वाले हमारे भाई बहन शर्म छोड़ दो, इस समय श्रीधाम वृंदावन है, लाखन बहु में नहीं बैठे हैं आप। ब्रह्मदेव महाराज की पीपल की छाया है, बड़ा सुंदर भाव समाज है। एक बार जय घोष करें, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और इन्हीं कपिल भगवान की सगी बहन का नाम अनुसुईया है। बड़ा सुंदर भागवत महापुराण का व्यास जी की पवित्र वाणी। अत्रिर पत्नी अनुसुईया प्रिय कन्या सहसा सुता, दत्तम दुर्वास सोम मात्मेन ब्रह्म संभवान। पूरा विश्व और पूरा संसार पूरा भक्त जानता है कि अनुसुईया माता कितनी पतिव्रता देवी थी, और इतना पतिव्रत धर्म उस माता अनुसुईया का था। अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से माता अनुसुईया ने जगत के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने धर्म के प्रभाव से बालक बना करके पालना में झूला झूला दिया। आज है किसी में ताकत। हमारे इस भारतवर्ष में, भारत भूमि पर बड़ी बड़ी माताएं, पतिव्रता माताएं हैं, जिनकी गाथा, जिनकी कथा आज हम पुराणों में गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी माताओं को हम बार बार प्रणाम करते हैं। रानी तारावती ने सत्य और धर्म नहीं छोड़ा। 60 भार सोने के कारण महाराज राजा हरिश्चंद्र के साथ काशी में बिकना पड़ा। देखिए माताओं का चरित्र। सत्य और धर्म पर चलने वालों पर आपत्ति तो आती है, दुख तो आता है, पर परमात्मा बिना दुखाए कृपा नहीं करता। गरीबी और दुख में गोविंद की याद सबसे बड़ी आती है। और देखो माता सावित्री की कथा। उस माता सावित्री के
पति सत्यवान के प्राण यमराज लेकर के जब चले तो आज सावित्री के आंखों में आंसू गिर गए और प्रणाम किया। महाराज महाराज मेरे पति को आप मत लेके जाओ। एक पतिव्रता नारी का एक पति ही जीवन का सहारा होता है। विदगत सृजिस नार जगमाही पराधीन सपने हुई सुपना। जिसका पति नहीं है तो उसका कुछ जीवन में है ही नहीं। और आंखों से आंसू गिरे, चरण पकड़ लिया उस सावित्री ने महाराज यमराज के और करुणा की आवाज प्रार्थना की, निवेदन किया। यमराज कहते हैं देवी रोना बंद कर दो। संसार से जो चला जाता है दोबारा लौट करके दोबारा नहीं आता। महाराज जिय बिनु देह नदी बिनो पारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। पति के बिन सूनी मांग, जैसे नदी पानी के बिन सूनी होती है। अगर किसी नदी में पानी की धारा नहीं हो, जल नहीं हो तो नदी अधूरी है। और इस देह में अगर प्राण नहीं है तो देह सूनी है। मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं हो तो मंदिर कायगा है। और पतिव्रता के जीवन में जिसका पति नहीं हो तो उसका श्रृंगार मांग सूनी है। 3 मंजिल महल बना हो और आंगन में संतान नहीं हो तो आंगन सूना है। मेरी मांग सूनी करके जा रहे हैं आप। और आज उस सावित्री का कंठ रुंध गया, रोम खड़े हो गए और आंखों से आज दुख के आंसू की धार गिरी है। करुणामयी धारा को देखकर सावित्री के चरित्र को आज यमराज को हृदय को दहला दिया। यमराज ने कहा तो देवी बड़ी पतिव्रता लगती है। और कहा देवी और रोने से कोई लाभ नहीं होगा, आप घर लौट जाओ, चली जाओ। बाबा तुलसी ने क्या सुंदर पंक्ति में भाव दिया। एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत ने भाई बचन पति पद प्रेमा। मेरे पति को छोड़ जाओ महाराज, आज मेरा सारा जीवन सूना हो गया। थोड़ा पीछा किया। यमराज ने कहा देवी ठहर जाओ, लौट जाओ, घर जाओ। अब रोने से काम नहीं चलेगा। तो देखो उस सावित्री की भक्ति। यमराज ने कहा वरदान मांग लो देवी, क्या चाहती हो। सबसे पहले वरदान में, लेकिन हम तुम्हारे पति के प्राण को वापस नहीं कर सकते, तो सबसे पहला वरदान मांगा मेरे जो सास ससुर हैं उनकी आंखें अंधी हैं, उनकी ज्योति दोबारा से आ जाए। बाबा तुलसी ने लिखा यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। फिर कहा प्रदान दे दिया, लौट जाओ।
फिर भी नहीं लौटी। एक वरदान और मांगो, हमारे सास ससुर का राज्य मिल जाए। वरदान दिया। अब तो जाओ, फिर भी नहीं लौटी। एक और मांग ले देवी, लास्ट है, बस जाओ। कहा महाराज अब मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले वचन दो। ओ धन्य है उस माता सावित्री के चरित्र को, उसकी कथा और उसके धर्म को हम नमन करते हैं। उस माता सावित्री ने करुणा में कहा वचन दो महाराज। यमराज ने वचन दिया, मांगो। देवी ने कहा सब कुछ दे दिया, एक वरदान दो जो मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने कह दिया तथास्तु, आशीर्वाद दिया पुत्रवती भाव। चरणों में यमराज के मस्तक पटक दिया, सर पटक के रोने। महाराज आपने वरदान तो दिया, लेकिन बेटा होगा तो संसार में मेरा अपयश होगा, पूरा संसार उपहास करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, बिना पति के बेटा समाज हंसेगा। बस इतना कहा, सर पटक दिया यमराज के चरणों में। और आज यमराज ने सावित्री को उठा लिया, कहा देवी तू धन्य है। और उसी समय उसके प्राणों को वापस कर दिया। ऐसी माता सावित्री के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। यहाँ जितनी भी माताएं बहनें आई हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन ये कथा माताओं को बड़े मन से सुननी चाहिए। ध्यान दीजिए, आज घर घर में पैसा अपार है, संपत्ति बहुत है, लेकिन घर घर में सास बहू का झगड़ा बंद नहीं होता, पति पत्नी का कलह समाप्त नहीं होता। 3 मंजिल महल है, कार बंगला खेती संपत्ति सब कुछ है, पति सरकारी जॉब करता है, लेकिन घर में फिर भी कलेश रहता है, झगड़ा रोज हो रहा है। और आज भी माताएं सती हो रही हैं। पहले की बात छोड़िए, नेक सासू मां से नेक झगड़ा हो जाए, चूहा की दवा खा के सती हो रही है, पंखा पर दुपट्टा फांस करके सती हो रही है, और मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदगी बर्बाद कर रही है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी के लिए। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। फांसी का फंदा डालने के लिए जीवन दिया था परमात्मा ने तुम्हें। देखो सुन लो चरित्र राम की कथा के, रामचरितमानस की महिमा का। जिस समय राजा जनक ने अपनी लाडली बेटी सीता की जब विदाई की है, तो रोते हुए जनक ने दशरथ से कहा महाराज अगर हमारी बेटी सीता की कोई गलती हो जाए, कोई काम खराब हो जाए, तो वो गलती सीता की मत समझना, इस अभागे पिता जनक की समझना कि हमने लाडली बेटी सीता को संस्कार सिखाने में कहीं गलती की होगी। पहला भाव। और दूसरा, बेटी